अस्सलाम वालेकुम। ये इंजेक्शंस आपने बेचे? हाँ, इनकी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए थी थोड़ी सी। ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है एम्पिसिलिन। हाँ, मालूम करते हुए कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन चाहिए। ठीक है। उन्होंने एम्पिसिलिन मोबाइल पे कुछ दिखा रहे थे, मुख्तलिफ नाम थे। हाँ, उनको मैंने दे दी। ये वाले? जी। अच्छा, ये कहाँ बनते हैं भाई? चाइना में। ठीक है। ये आपके पास कोई अथॉरिटी लेटर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये बेचने का? लाइसेंस है? नहीं, इनका स्पेसिफिकली जो चाइना से आ रहा है। ऐसा तो कोई चीज़ नहीं होती। जो चाइना से माल आ रहा है उसका बैच, उसका इनवॉइस है? इंपोर्टर इंपोर्ट करते हैं। मैं इंपोर्टर आपको बताया तो जिनसे मैंने माल ली। किन से लिए? मदीना ट्रेडर्स। मदीना ट्रेड किधर है वो? कच्ची गली में। कच्ची गली में। अच्छा, उन्होंने आपको इसका कोई रसीद वगैरह दी है? अगर जरूरत होती है तो हम ले लेते। नहीं, इसका कोई बैच नंबर तो होगा ना? जी बिल्कुल होगा ना। लाएं, दिखाएं। नहीं, आपने जो बैच नंबर दिया, हम सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा आजकल दवाइयों का एक बड़ा मसला चल गया है, ठीक है ना? तो हमें ये पता करना है कि चाइना जो दवाई बना रही है वो कितनी इफेक्टिव है, और आप लोग जो खरीद रहे हैं या आपसे जो आगे लोग लेके जा रहे हैं, आपने होलसेलर वाले से लिया, कच्ची गली से। तो ये मैं वैसे मैंने जो 2-3 डॉक्टर से बात की है, उन्होंने कहा है जो चाइना की एम्पिसिलिन आ रही है वो हम नहीं प्रेफर करते हैं। मेरा ख्याल ये है कि सारे डॉक्टर्स लेके जाते हैं, सारे डॉक्टर्स यूज करते हैं। अच्छा जी हाँ, 90% डॉक्टर्स जो है ये एम्पिसिलिन मतलब टोटल चाइना की मेडिसिन यूज करते हैं, और जब इफेक्टिव है जब भी तो यूज करते हैं। हाँ। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, मैंने अभी जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है ना डॉक्टर्स की, मैंने उनसे फ़ोन किया है, पहले मालूम किया, इसीलिए मतलब हम आपको जजमेंट को क्वेश्चन नहीं कर रहे, लेकिन आपने देखा होगा कि पंजाब में क्या हालात हुए ना, हमारे सामने सारे सब कितना बड़ा रिएक्शन हो गया। तो देखिए हमारे पास कौन सी रिपोर्ट और क्या निकाले नहीं है हम लोग। नहीं, लेकिन इसका देखिए मैं कैसे कन्विंस हो जाऊं, इसका कोई रिकॉर्ड होना चाहिए। आप मुझे रिकॉर्ड दिखा के कन्विंस करा लें। दूसरा ये कि सिप्रोक्सिन, इसका जो पाकिस्तानी फॉर्मूला है वो कौन सा है? कितने की होती है वो महंगी होती है? कितनी की? आई थिंक मेरा ख्याल है नहीं अच्छी नहीं ज्यादा फर्क होता है। वो तकरीबन 200-250 रुपए का डब्बा होता है। 450-500 कितने का होता है आतिफ? सिप्रोफ्लॉक्सासिन कितने का होता है भाई? 450-500 के अंदर होता है। और ये कितने की दी है? 25 रुपए की। 25 रुपए की एंटीबायोटिक? हाँ, लोकल में और मल्टीनेशनल में फर्क होता है ना काफी। लोकल यहाँ पे होती है, मल्टीनेशनल नहीं, मिनिस्ट्री का मसला तो है, लेकिन वो तो हम उनको भी पूछेंगे, लेकिन मार्केट में तो आ रही है ना। अब हम प्राइसिंग दे करना हमारा काम तो नहीं है ना। नहीं, आपने कहाँ से खरीदी है मेरे भाई? हमने तो डिस्ट्रीब्यूटर से मिलती है ना, हम खुद तो नहीं बनाते। वो तो ठीक है, मैं आपसे एग्री कर रही हूँ, आपसे तो कोई इशू नहीं है। आप भी तो किसी से खरीद रहे हैं। हाँ। वो आगे किसी से खरीद रहे हैं, लेकिन ये एक सारा इल्लीगल प्रोसेस है। नहीं, किसने बोला इल्लीगल है? इनके पास भी कानूनी लाइसेंस होता है तो ये बेच सकते हैं, इसके अलावा ये नहीं बेच सकते। नहीं, कानूनी लाइसेंस होता है, ये स्मगल होके नहीं आती दवाइयाँ? नहीं, स्मगल होके आती है, लेकिन वो इंडिया की और बाहर ही होती है, जो यहाँ पे नहीं है। आपने मेरे भाई ये कितनी क्वांटिटी में खरीदी है? हम लोग एक आध कार्टून लेते हैं। एक कार्टून उस कार्टून का बैच तो दिखाए ना। ये दिखाएं, सारा माल ये रखा हुआ। नहीं, माल ये रखा हुआ है ना, तो कार्टून तो हम लोग इस्तेमाल इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कार्टून थोड़ी हम लोग रखते हैं। आपने अपने रिकॉर्ड के लिए रसीद तो ली होगी ना? देखिए, हमारा गुड फेथ पे काम होता है। जो इम्पोर्टर से हम माल लेते हैं, अगर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो वो इम्पोर्टर पाबंद है इस बात का कि वो हमें बिल वारंटी दे। नहीं, मैं बिल वारंटी आपसे इसलिए देखना चाह रही हूँ कि फर्ज करें ये इंजेक्शन में लगा लेती हूँ जी, मुझे कुछ हो जाता है, अल्लाह ना करे। नहीं, फर्ज करें इंसान है, सही बात है, आपका कसूर तो नहीं है, ठीक है, लेकिन जिसने आपको बेचा उसका कसूर तो है ना, सही बात है। तो अगर आपके पास उसका प्रूफ नहीं है तो पुलिस तो आपको पकड़ेगी। ये तो लॉजिकल बात कर रही हूँ, बिल्कुल 100% लॉजिकल बात है। हमारे उससे नहीं है, पिछले 30 साल से कॉन्टेक्ट है। मतलब मेरे पापा वो हमारे ऐसे फैमिलीज में, मतलब नहीं फैमिली दवाइयों का बिजनेस फैमिली मतलब एक तरह से गुड फेथ होता है। गुड फेथ कोई चीज नहीं होती, इसलिए कि अगर गुड फेथ में कोई मारा जाता है, जैसे 100 बंदा पंजाब में मारा गया, अगर आपको इसकी कोई कंप्लेन मिले, अगर इसके पे नहीं चल सकते, हम दवाइयों का कारोबार कर रहे हैं 100%, उसमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। एग्जैक्टली, हम रिकॉर्ड्स रखते हैं। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ ना, आप मुझे इसका रिकॉर्ड दिखा देना। इन द मीन टाइम तो मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है इसका। तो मैंने आपसे बताया ना कि हम लोग माल इम्पोर्टर से डायरेक्ट परचेज करते हैं, ठीक है ना? रिकॉर्ड तो होगा ना। वो तो हम वैसे अपनी कच्ची एंट्री कर देते हैं, भाई ये माल आया हमारे पास। क्यों? देखिए सिस्टम, देखिए सिस्टम है, देखिए सिस्टम को हमें बदलना पड़ेगा। तो वो हम लोग ट्राई करते हैं सिस्टम बदलने के लिए। हम लोग तो पूरी कोशिश करते हैं कि सिस्टम बदला जाए। आप कैसे सिस्टम बदल सकते हैं? आप इस तरह बदल सकते हैं कि आपके पास इसका परचेस ऑर्डर होना चाहिए। देखिए, ये हमारे प्रेसिडेंट है,
आप इन्हें इस बात के लिए कन्विंस करें कि ये तमाम इम्पोर्टर को इस बात का जिम्मेदार बनाए कि वो जिस डिस्ट्रीब्यूटर है। नहीं, हम तो होलसेल स्टॉक है ना। आपसे होलसेल वाले से कौन लेके जाता है? हमसे रिटेल केमिस्ट ले जाते हैं, डॉक्टर्स ले जाते हैं, डॉक्टर्स ले जाते हैं। लेकिन जब आपके पास बैच नंबर नहीं होगा। नहीं, बैच नंबर है। नहीं, बैच नंबर आप बिल की बात पे है ना। जी। बैच नंबर का एक रसीद भी होगी। वो तो जब इनवॉइस आती है तो उस पर फिर मेंशन कर देते हैं। मैंने वही तो आपको बताया कि वो हम अगर जब जरूरत होती है हम उनसे ले लेते हैं। जरूरत होती है तो दवाइयाँ हैं, ये तो किसी से जो मल्टीनेशनल कंपनी से मेडिसिन आती हैं, नहीं मल्टीनेशनल की नहीं, उनका सारा स्टॉक आता है हमारे पास, उनके बिल होती है सारी। उनका बैच उनका आपके पास रिकॉर्ड होगा, वो तो बैच नंबर के बगैर नहीं बेचते ना। लेकिन इसका कोई बैच नंबर नहीं, इसका फिलहाल कोई रिकॉर्ड नहीं। फिलहाल वो पूरा आपने पूरा भरा हुआ है। एफलैंड वो भी मुझे चाइनीज लग रही है। नहीं, वो पाकिस्तानी करका कंपनी की, आईसिस कंपनी की। अच्छा ठीक है। और ये आपने सिप्रोक्सिन की कॉपी जो है वो चाइना की पूरी अपना बैच भरा हुआ है। बिल अगर आपको चाहिए तो मिल सकते हैं, क्योंकि मदीना ट्रेडर्स इसका डिस्ट्रीब्यूटर है। मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए एक होता है गुडविल पे काम होता है। गुडविल पे दवाइयों का कारोबार नहीं होना चाहिए। देखिए एक चीज हमें भरोसा है कि वो काम गलत नहीं कर रहा। आपको है ना, तो हमें भरोसा है। बंदा पंजाब में जो मर गया तो आप समझते हैं कि उसकी तो पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना। तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी जब रिकॉर्ड नहीं मिलेगा भाई? अगर रिकॉर्ड अगर आपको रिकॉर्ड चाहिए तो रिकॉर्ड हम दे सकते हैं ना आपको। अभी आज पहले मदीना में आपको डायरेक्ट ले चलते हैं, वहाँ पे मदीना में कच्ची गली में। उनके पास क्या है? इसका इम्पोर्ट का रिकॉर्ड है, लेकिन उन्होंने इनको क्यों नहीं दिया? जरूरत पड़ती है तो हम ले लेते हैं। हमने आपको यही बात की ना। हमें एक चीज पता है कि एक गुडविल पे काम हो रहा है, कि एक काम सही है, जायज है। कपड़ा तो है नहीं। देखिए अब देखें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज आपको भी करना पड़ता है, हमें भी करना पड़ता है, हर चीज में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। देखिए ये बात नहीं है कि कंप्रोमाइज हम लोग को गलत काम कर रहे हैं। नहीं, आप गलत काम नहीं कर रहे। आ जाए, एक सेकंड रास्ता दीजिएगा। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक। मैं आपसे कोई वो नहीं करने आई, आपको एम्बैरेस नहीं करने आई। एक सेकंड मेरे भाई, एक सेकंड। देखें, लेकिन क्योंकि पंजाब में एक बहुत बड़ा मसला हो गया है, इसलिए हम सब लोगों को अब सोचना पड़ेगा। 100 से ज्यादा जिंदगियां जब चली जाती हैं तो फिर पैसे की कोई हैसियत नहीं रहती। मैं खाली आपसे पूछना चाहती हूँ, वो थैला कहाँ है मेरे भाई? कोई निकालो, इसमें से इंजेक्शन निकालो। ये कहाँ से लिए? ये दोनों आपसे लिए? किसने? ये दवाइयाँ आपकी? नहीं, मेरी यहाँ नहीं होती तो है, लेकिन हमारे यहाँ से नहीं लिए। ये आपसे लेके गया हूँ। किसने लिए? इन्होंने खरीदी है। मैंने खरीदी है। एम्पिक्लोज कैप्सूल? जी। बिल पक्का थोड़ी। कौन सा बिल? आपने बिल क्यों नहीं बना के दिया? मैंने इनसे कहा था कि बिल बनवा के लाना। सबूत तो लिया करो। दिया ना सबूत, इसीलिए तो नाम है ये आपने दिया। किस चीज़ का? जी, एम्पिक्लोज कैप्सूल किन्स? इन्होंने बच्चे ने निकाल के दे दिया। हाँ, इन्होंने दे दिया होगा लड़के ने। ये क्या लगते हैं आपके? ये मुलाजिम में काम करते हैं। एक सेकंड, आप जब खरीद रहे थे दवाई तो आपने कहा था कि लड़का जो है किन्स इंजेक्शन नहीं दे रहा था। हाँ, और नहीं, लड़का ने दे दी थी। हाँ। इन्होंने बोला ये उठा के ऊपर रखो। मैंने बोला दोबारा दे दो यार, ये किन्स इंजेक्शन दे दो। मैं लेने आया, इनको मना किया। मैंने लड़के से पूछा क्यों निकाल दी है, इन्होंने वापस निकाल के रख दी। मैंने लड़के से वापस कर दो। मैंने बेची नहीं है। मैंने इनको पहचाने, मैंने इनको मना किया, मैं नहीं दे रहा, मैंने इनको मना कर दिया था। इन्होंने क्यों कहा कि ये नहीं, लड़के से इन्होंने दोबारा निकलवा लिया। मैंने अपने आदमी को मना किया, क्योंकि आपके सामने ही निकाली है ना। आपके सामने ही वो निकाल के दे रहे हैं। छोड़ दे, मैं खाली आपसे पूछ रही हूँ, जब मैंने ये दो दवाइयाँ आपके सामने रखी तो आपने कहा कि मैंने बेची ही नहीं है। नहीं, देखिए मैंने मना कर दिया था, फिर उसके बाद लड़के ने निकलवा के इनको दोबारा दे दिया। मैंने इनको मना कर दिया था। ठीक है, आपने मना कर दिया, मैं इस बात की रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन जब मैं ये दो दवाइयाँ आपके पास लेके आई तो आपने ये क्यों कहा कि मैंने नहीं बेची? इसलिए कि मैंने मना कर दिया था, दोबारा लड़के ने दे दिया। ये नहीं कहा कि मैंने मना कर दिया, आपने तो कहा मैंने बेची ही नहीं है। मेरी बात नहीं, मैंने इनको मना कर दिया था, फिर दोबारा लड़के ने निकाल के दे दिया। आपको पता है किस लिए लगती है? ये ट्रंकुलाइजर्स में होता है, मतलब पेन रिलीफ के लिए। किस किस्म का पेन? ये मेरे ख्याल से कुछ पेन जो जिस्म में वगैरह होता है उसके लिए। किस किस्म का कुछ अंदाजा है आपको? आपने एक इंजेक्शंस की पूरी वायल्स बेची हैं, आपको कुछ आइडिया है ये किस किस्म का इंजेक्शन है? देखिए मैंने इनको देखते के साथ ही पहले ही मना कर दिया था कि जब भी कोई नया कस्टमर आता है, आपने तो बेच दी ना। फिर अब वो लड़के ने निकाल के गलती से लड़के के निकाल के रख दी। आपने आपके सामने निकाली है बॉस, लड़के ने आपके सामने निकाली है, आपके सामने आपने उठा के यहाँ से रखी, लड़के ने दोबारा रखी यहाँ पे। दे दो कोई मसला नहीं, ठीक है। आपने रखी वहाँ पे, ठीक है, मैं मान रहा हूँ आपने दोबारा रखी। मैंने बोला अंकल किन्स का डब्बा
दे दें, आप क्यों मना कर रहे हैं? आपने बोला लड़का आया, लड़के ने उठाई और मुझे दे दी, आपने उठा के रखी, लेकिन लड़के ने दी ना, आपकी दुकान से ही गई है, आपके सामने बिकी है। आप ये मत बोलेंगे मुझे पता नहीं। ओके, मैं आपसे खाली ये पूछना चाहती हूँ, आपको कुछ आइडिया है ये क्या है? पेन किलर इंजेक्शन होगा। किस किस्म के इंजेक्शन? ये एक्सट्रीम पेन किलर है और इसके अंदर इंतहाई ज्यादा जो है वो नींद है। ये खुदा ना खास्ता अगर कोई अपने आप को 2 इंजेक्शन लगा दे तो वो अल्लाह को प्यारा हो जाए। आपने बगैर प्रिस्क्रिप्शन देखे कैसे दी? मैं यहाँ बिजी था, दूसरे काम में, मैंने इनसे कहा वापस रख दो, नहीं देना। ठीक है, इन्होंने जबरदस्ती निकलवाया, फिर दोबारा। जबरदस्ती में आपकी दुकान से भाई कोई चीज ले जा सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जबरदस्ती कोई मैं इंसान किसी की दुकान से कोई चीज उठा सकता है? आप तो हल्ला मार के पूरी मार्केट के उन सदर को और पूरी मार्केट को जमा कर लेते है कि नहीं? बिल्कुल सही। आप इस बात को तो एडमिट करें कि आपने गलती की। सही है, लड़के से हो गई गलती। नहीं, लड़के से आपके सामने हुई। जी हाँ, ठीक है। अगर ये कोई लगा ले तो इट्स अ वेरी डेंजरस इंजेक्शन। दूसरी बात ये कि आपने इसकी पक्की रसीद नहीं बना के दी, क्यों? देखिए, मैं एक्चुअली जितने दुकानदार होते हैं ना, मैं उनको मैं देता हूँ। अव्वल तो मैं किसी को देता नहीं हूँ बगैर स्लिप्स के। हाँ। अब ये कोई इस्तेमाल वाला या कोई आ जाता है तो बाजू का वो बना के दे देते हैं, या रश होता है, या मैं तो कोई था ही नहीं यहाँ पर, वो एक ही था अकेला। देखिए, मैंने उसको उसी वक्त मना कर दिया कि भाई मैं नहीं दे रहा हूँ। आपने पक्की रसीद क्यों नहीं दी? पक्की रसीद हम ज़्यादातर दुकानदार को देते हैं, जो इन्हें शॉपकीपर्स होते हैं सिर्फ उनको देते हैं। तो अगर इस इंजेक्शन से किसी को रिएक्शन हो जाता तो कैसे पता चलता ये कहाँ से खरीदा? ठीक है, इनकी गलती होगी, मैं इसको एक्सक्यूज करता हूँ, मैं इसको मानता हूँ। ओके। अब किन्स बेसिकली ये एनाल्जेसिक है, जिसको हम कहते हैं नारकोटिक एनाल्जेसिक, ये ओपीएम डेरिवेटिव होता है। ये तो दवा ऐसी है कि बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के, बग़ैर नोटिफिकेशन के ये दवा दी ही नहीं जानी चाहिए।